नमस्कार दोस्तों। वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। आज 6 मार्च मेरे लिए एक ऐसा मनहूस दिवस है जब मैंने आखिरी बार एक दोस्त को देखा था। वर्षों पहले की बात है, शायद बहुत पहले, 20-25 साल से भी ज़्यादा हो गया। इसी 6 मार्च को मैं अपने एक बहुत ही प्रिय दोस्त से आखिरी बार मिला था। तब मुझे नहीं मालूम था कि ये आखिरी बार मिल रहा हूँ। मैं उससे बातें कर रहा था, वो अपने गाँव जा रहा था। 3-4 वर्ष के बाद मुझे पता चला कि अब उसका डेथ हो चुका है, यानी कि वो मर गया। तब मुझे एहसास हुआ वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। वैसे देखा जाए तो मैं इतना मनहूस वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जीवन में 4 लोग ऐसे हुए जिनका इस दुनिया से जाना और समय मुझे याद दिला गया कि वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं है। अहंकार किस बात है करना। मेरी एक बहन थी, उनका इस दुनिया से असमय चले जाना, मेरे एक भाई का इस दुनिया से असमय चले जाना, मेरी पत्नी का इस दुनिया से चला जाना, मेरी माताजी का इस दुनिया से चला जाना मुझे याद दिलाता है कि वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। आज जब 6 मार्च है तो हमने सोचा कि उस दोस्त को याद कर लें। जीवन में उस दोस्त की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उसने कभी हमसे झूठ नहीं बोला। कल मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि दूसरे को क्या समझे हम लोग, झूठ से रिश्ता टूटता है। और आज भी मुझे यही कहना है, उस दोस्त की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जैसा अंदर था वैसा बाहर था। अगर वो अंदर से गुस्से में है तो बाहर से भी गुस्से में है। जो भी था, उसके 2 चेहरे नहीं थे, जो था वो था। उसकी ईमानदारी मुझे आज तक याद है। वर्षों पहले की बात है जब आज के दिन 6 मार्च को हम उससे बिछड़े और फिर कुछ साल बाद पता चला कि हम तो हमेशा के लिए बिछड़ गए। बीच में मैं एक बार मिलने की कोशिश किया, पता चला वो कहीं गया हुआ है। फिर कुछ साल बाद पता चला कि उसने तो दुनिया ही छोड़ दिया। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। आज एक और अच्छी बात आपसे पहले कहनी है कि उसके बाद में फिर इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बाबा बागेश्वर 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक बिहार में गोपालगंज में उनका कथा है, यानी 5 दिवसीय कार्यक्रम बिहार में बाबा बागेश्वर फिर करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। इससे पिछले बार जब वो पटना आए थे तो मैं उनके सामने बैठ करके उनके कार्यक्रम को देखा, और आज जब वो मेरे ही गांव में आए हुए हैं, क्योंकि मेरा गांव छपरा है, छपरा से गोपालगंज थोड़ी दूर पर है, तो फिर बाबा बागेश्वर मेरे गांव पर और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। चलिए, उस नौजवान के लिए, बाबा बागेश्वर के लिए मैं तो यही कहूँगा, मेरे जीवन को बदलने वाले सदगुरु, मैं बहुत जल्दी आपके धाम पर आकर के आपके चरणों में फिर लेटता हूँ। बात लौटते इस बात पर फिर से, वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। गरीबी खूब खूब देखा मैंने, गरीबी को नज़दीक से देखा। सभी को लगता है कि मैं बहुत गरीब रहा हूँ, मुझे भी लगा, और तब भी मुझे यही बात याद था कि वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। एक समय था, मैं मुंबई में था, माता पिताजी मेरे घर पर थे, वहाँ मैं गिर गया था तो मेरा हाथ टूट गया था। मुंबई में हाथ टूट जाना, मैं अकेला रहता था, न कोई काम धंधा न पैसा। सोचिए मेरा 1 महीना कैसे बीता होगा, प्लास्टर हाथ में लेकर के मुंबई और सायन दादर में घूम रहा हूँ। घर पे 2-4 गाय हैं, 4 तो नहीं, 2 गाय थी उस समय। घर में लोग दूध रोटी खा रहे हैं और हम मुंबई के सड़कों पर भूखा घूम रहे हैं। क्यों? वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। फिर इसका उल्टा वो दिन भी आया जब आज भूख कम है, पैसे ज़्यादा हैं। मैंने ये भी कहा, कभी मिट्टी के घर में ज़िंदगी शुरू करने वाला मैं आज 53 वर्ष में इस घर में बैठा हुआ हूँ जहाँ अटैच टॉयलेट है। वो भी दिन देखा जब 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था खेतों में। वो तो खैर अच्छा लगता था हमको, लेकिन सॉरी, स्वच्छता के हिसाब से मैं गलत था। लेकिन जो गांव में रह करके जो हम लोग 1 किलोमीटर दूर जाते थे, दैट वाज ए गुड एक्सरसाइज, बट गलत था, क्योंकि स्वच्छता बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो हमारे मोदी जी ने जो नियम बना दिया कि शौचालय घर में हो, ये अच्छी बात है। तो उसके अलावा वो भी देखा बम्बई में जब 400-500 लोग जिस टॉयलेट में जाते हैं, सार्वजनिक म्यूनसिपल वाले, उसमें भी गया 8-9 साल तक, शायद लगातार 1995 से लेकर के 2010 तक तो जरूर। और वहाँ भी मुझे याद आता था कि वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। और आज जिस घर में बैठा हूँ, बेडरूम से अटैच है हम लोग का टॉयलेट, बाथरूम, नहाने का जुगाड़। प्यारे दोस्तों, वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है,
घमंड नहीं करना है, वक्त को बनाना है। रेडीमेड वक्त तो सबको मिलता है 24 घंटा। उस 24 घंटे का आप क्या करें कि भविष्य में आपको पछतावा ना हो। सुख दुख तो आते रहते हैं, ठीक बात है, आने भी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि गरीब का बच्चा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना गरीब है कि उसके पास भरपेट खाने को नहीं है, उसके पास दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, विटामिन्स नहीं है, एडिशनल फूड नहीं है। वो गरीब का दिमाग IQ बढ़े तो कितना बढ़े, गरीब के बच्चा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं है, फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं है, किताबें खरीदने के पैसे नहीं है। वैसे में एक गरीब का बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक अमीर का बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, ऐसा ओशो ने एक बार कहा है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा अमीर के बच्चों को जानता नहीं हूँ। अमीर का बच्चा पैदा ही होता है तो उसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, उसको इतना सुविधा मिल जाता है अमीर के बच्चे को कि भूख से ज़्यादा रोटी है, नौकर चाकर है, गाड़ी है, AC बंगला है, AC कार है, संघर्ष नाम की चीज़ नहीं। तो ये भी देखा गया कि बहुत अमीर घराने के बच्चे का IQ लेवल बहुत हाई नहीं होता है। आप गौर कीजिए, देश में जितने भी महानतम लोग हैं उनके लिस्ट बनाएंगे तो 5% लोग ऐसे होंगे जो बहुत बहुत अमीर घर से आए हुए हैं। अधिकांश बच्चे न तो गरीब घर के होते हैं और न बहुत अमीर घर के होते हैं, मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं उनमें प्रतिभा होती है, उनमें टैलेंट होता है। तो वक्त के आगे आदमी कुछ नहीं। अभी हम लोग हंस हंस कर बात कर रहे हैं और अचानक एक फ़ोन का रिंग बज जाए और कहाँ सुनने को कुछ मिल जाए। वक्त सब कुछ है मेरे दोस्त। और इसका उल्टा भी है। कल मेरी एक भतीजी की शादी है। सबसे पहले तो उसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूँ, उसका वैवाहिक जीवन खूब सफल हो। और मैं उस विवाह पर नहीं गया क्योंकि बेटी का बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गया है, घर परिवार को भी देखना है। और वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं, ये बात मैंने इसलिए भी कही। आज 6 मार्च को जब मुझे मेरे उस दोस्त की याद आई, तब मुझे ये समझ में आया कि आज मैं क्या था, क्या हो गया। खास करके मेरी पत्नी का अचानक इस दुनिया को छोड़ के चला जाना, मुझे छोड़कर चला जाना, ये सबसे बड़ा सबक मेरे जीवन का था। एक तरफ तो गौतम बुद्ध है जिन्होंने स्वयं ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। याद करिए, इस दुनिया के महानतम व्यक्ति गौतम बुद्ध, जिनके शिक्षा पर आज हम जी रहे हैं। 2025 में अगर मेरे जीवन में थोड़ी सी सुख शांति है तो गौतम बुद्ध की देन है। गौतम बुद्ध के थ्रू ओशो को मिली, ओशो के थ्रू हमको मिला। आज जीवन में जो भी सुख शांति है गौतम बुद्ध के कारण है। और इन्हीं गौतम बुद्ध ने सत्य को पाने के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। और एक हम है कि सत्य को पाने के लिए अपनी गलतफहमी तोड़ने को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सत्य को पाने के लिए गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया और हम अपनी गलतफहमी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? हमको लगता है कि यार सब मेरे अपने हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बेटा को छोड़ा, ताकि वो परम सत्य को जान सके। और हम सब अहंकार में फूले हुए लोग, अहंकार में भरे हुए लोग, हम में से बहुत लोग समझते हैं माता पिता पत्नी बच्चे सब मेरे अपने हैं। पर जीवन में बहुत बार आपको समझ में आएगा आपके सिवा आपका अपना कोई भी नहीं है। और यहाँ तक कि सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आप भी अपना नहीं है। एक आदमी जो अपना भला चाहता है वो अपना ही बुरा कर रहा है। मैं खुद, मेरा शत्रु, मुझसे बड़ा मेरा शत्रु कोई नहीं धरती पर। क्यों? हमको लगता है कि आई एम राइट। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह सही हो। जीवन में आलोचक का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में 10, 20, 50 आदमी होने चाहिए जो आपकी आलोचना करे, ताकि आपको समझ में आए कि मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। हाँ, निंदक जीवन में एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदक और आलोचक में अंतर है। आलोचक आपकी आलोचना करता है ताकि आप में कुछ सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। और निंदक आपकी आलोचना निंदा करता है क्योंकि वो आपसे जलता है, वो आपको खुश नहीं देखना चाहता है। जीवन में भगवान आलोचक भेजे, खूब भेजें, 10, 20, 50 भेजें, लेकिन निंदक के नज़दीक मत रहिए। वक्त के आगे आदमी कुछ नहीं। ये इसलिए भी है कि सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ यही है कि आज जो आदमी आपका दोस्त है, कल ये दोस्ती खत्म हो सकती है। वक्त, आज जो आपका प्यार है, कल आपका प्यार भी समाप्त हो सकता है। हालांकि प्यार कभी खत्म नहीं होता है। लव अफेयर खत्म होते हैं, लव कभी खत्म नहीं होता है।
तो वक्त के आगे आदमी कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ आज अगर आप खुश हैं, खुशी भरे दिन देख रहे हैं, खतरा है कल कहीं रोना न पड़ जाए। इसलिए घमंड कभी मत करिए, अहंकार न करें। वक्त के सामने आदमी कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे कर्म शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा भाव शुद्ध हो, तो फिर वक्त भी हमारा साथ देगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को, मुझे वक्त देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।